के पास प्रूफ है, अगर आपको लग रहा है जो वोट चोरी हो रही है इस देश में, आप कोर्ट का सहारा क्यों नहीं ले रहे? अच्छा, उस कोर्ट का नियम भी आपने पढ़ा है, जिसको भाजपा सरकार ने कानून अभी नया बनाया। क्या आप चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं जा सकते कोर्ट में? सुनिए पहले बात। और चुनाव आयोग वो कानून, पहले साल भर चुनाव आयोग की फुटेज रखी जाती थी, इलेक्शन जहां जहां चुनाव होते थे, तो उसमें बदलाव क्यों किया गया भैया? और वो डाटा, एक बात बताओ, सुनो, वो डाटा तो कहीं भी रख सकते हैं। डिजिटल इंडिया की बात है, राजीव गांधी जी ने डिजिटल इंडिया की शुरुआत इसलिए तो की थी, क्यों कंप्यूटर की हुआ था कि सारे डाटा महफूज रहे। तो चुनाव आयोग डाटा दिखाने से मना क्यों कर रहा है? हाँ। आपको एक और चीज बताऊं, यूपी के महोबा में अभी पंचायत चुनाव होने हैं, 803 नंबर मकान में 4271 वोटर हैं। एक मकान है भैया कि वो जादू की छड़ी है, हवा मिठाई है, कि एक ही मकान में 803 नंबर में 4271 वोटर हैं। अगर 4271 में से 2000 लोग भी शादीशुदा होंगे, गृहस्थ जीवन में वाले होंगे, 100 आदमी तो रंडवा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन सुन लो भाई, सुन लो। अनुराग ठाकुर के हाथ फोड़ने वाले तो खुश हो गए। अनुराग ठाकुर कौन है? अनुराग ठाकुर मुख्य चुनाव आयुक्त है। अनुराग ठाकुर, अरे सुन लो ना, अनुराग ठाकुर देश का कानून मंत्री है, देश का गृह मंत्री है। अनुराग ठाकुर सांसद है, सांसद है देश के। सांसद तो बहुत है, 543 लोकसभा में है, राज्यसभा में अलग है। आप बताओ ना, आप एक बात बताइए, आरोप लगा चुनाव आयोग पर, एक्सपोज हुआ चुनाव आयोग, भाजपा का नेता इसे बिलबिला रहा है जैसे लगता है पिछवाड़े पर किसी ने मिट्टी या पेट्रोल, मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल दिया है। यह जवाब चुनाव आयोग को देना है, चुनाव आयोग को साफ और स्पष्ट बताना है। राहुल गांधी जी ने सबूत के साथ 36 सेकंड में दिखा दिया कि कैसे मॉर्निंग में ही आप डिलीट कर दीजिए वोटर से लिस्ट से, आप सो जाइए चाय नाश्ता करके। नहीं, आपको मालूम है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जैसे ही कांग्रेस ने चुनाव जीता, उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, 20% वोट काट दिए गए कर्नाटक के वोटर लिस्ट से, और सारे के सारे मुस्लिम समुदाय के थे। यही काम बिहार में हुआ। अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको वो चीज नहीं दिखा कि वो मृत लोग जिंदा हैं? पहली बार मोदी जी के शासनकाल में मरे हुए लोग पत्रकारों को इंटरव्यू दे रहे हैं। मानवीय मरे, अरे सुन लो यार, मानवीय भूल, फिर वही वाली बात, ये मानवीय भूल इंसान है, गलती हो जाती है यार। सुन नहीं रहा, मैं वही तो कह रहा हूँ चुनाव आयोग से कि मानवीय भूल, माफी मांग लीजिए। इस्तीफा दे दे क्या? इस्तीफा कैसे देगा भाई, बनाया ही इसलिए गया है। नहीं, आप क्या चाहते हैं? अगर उनसे अगर छोटी मोटी गलतियां हो गई है तो क्या वो इस्तीफा दे दे? हम ये चाह रहे हैं कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है, संविधान का गला मत घोटिए। आम जनता को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में वोट डालने का अधिकार दिया है, एक वही अधिकार तो है। यही उंगली तो बाबा साहब ने दिखाने के लिए बोला है कि आप रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आप तमाम देश में जो ये चीजें हैं इसी के लिए तो वोट डाला जाता है। वोट के बाद कौन पहचानता है भाई? कोई नेता पहचानता है? मोदी जी हैं? बड़ा मोदी जी सपना में याद आ रहा है यार, हैं? बहुत लिफाफा मिला है का? 2-3 को एक बार मिल जाता है का? अरे भैया बिल बिला रहे हो? मोदी जी देश के लिए सोचते हैं, मोदी जी बिहार के लिए सोच रहे हैं। मोदी जी बिहार के लिए सोच रहे हैं, बिहार में देख रहे क्या ने क्या से क्या कर दिया बिहार को। क्या सोच रहे बिहार के लिए? एगो सुई बनाने की फैक्ट्री बिहार में नहीं लगाई मोदी जी ने। पूरे देश में प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट करते हैं, गुजरात में करते हैं, मध्य प्रदेश में करते हैं, हरियाणा में करते हैं। बिहार ने क्या बिगाड़ा मोदी जी? सरकार बनने दीजिए, वहां पे भी हो गया। अभी किसकी सरकार है? डोनाल्ड ट्रंप की। अरे अभी किसकी सरकार है? पुतिन की सरकार है, किंग जॉन्ग की सरकार है। अरे इतने बेशरम आदमी हो आप, पत्रकार भी। वही प्रधानमंत्री जी घरियाली आंसू बहा रहे थे, मेरी माँ को दाली दी गई। अरे आपका वो मौतों का सौदागर जीवेश मिश्रा, नकली दवाई बनाने वाला, लोगों की कोखें सूनी करने वाला, मांग उजारने वाला, बच्चों के सर पे से अब माँ बाप का
साया छीनने वाला जीवेश मिश्रा, एक हिंदू पत्रकार दिलीप सहनी को मारा, नाक की हड्डी तोड़ दी, मां की गाली दी। प्रधानमंत्री जी, उस हिंदू पत्रकार दिलीप सहनी की मां नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जवाब में इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे हैं ये बेफिजूल की बात है, ऐसा कुछ तथ्य इसमें नहीं है जिससे हम इस पर कार्रवाई या फिर किसी चीज को लेकर के हम इस पर सुधार करें। देखो, वोट चोरी तो दूर की बात है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में घोटाला हुआ, 27 पद निकले थे, तमाम भाजपा के नेताओं ने भर लिए। तो ये तो चुनाव आयोग है क्या? आपको नहीं पता है ये चीजें? आप बताओ ना, छोटी छोटी बातों पर आप लोग इस तरीके की बातें करते हो। सारा दारोमदार आप लोगों का कांग्रेस पार्टी पर टिका हुआ है। कुछ भी बोले कांग्रेस पार्टी में, आप उसका जवाब देने के बजाय सवाल खड़ा कर देते हो। सबसे बड़ा सवाल है, अनुराग ठाकुर खुद इलेक्शन कमीशन का डाटा लेकर आया था कि यहाँ वोटों में गड़बड़ी हुई। आपने कभी अनुराग ठाकुर से सवाल नहीं पूछा, राहुल गांधी से सवाल पूछा। भैया, राहुल गांधी ने भांडा फोड़ दिया, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को एक्सपोज किया। चुनाव आयोग जो वोटों की चोरी करवाता है, चुनाव आयोग जो लोकतंत्र की हत्या करवाता है, गला घुटवाता है, अगर उस चीज को बता दिया राहुल गांधी जी ने तो आपको बड़ा दर्द होता है। अनुराग ठाकुर जो डाटा लाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था, कभी चुनाव आयोग उसके बारे में कुछ बोला? क्यों? और दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी थी कर्नाटक के महादेवपुरा से। आप तमाम मीडिया के लोग वहां जाकर जांच पड़ताल की। एक ही मकान में, एक कमरे के मकान में 80 वोटर थे, और 80 वोटर में से 10 भी अगर शादीशुदा हो, 2 बच्चे हों, 100 आदमी तो योगी मोदी जी की तरह नहीं है। बताओ ना, क्या पारिवारिक गृहस्थ जीवन वाला देश है ना भाई? तो अगर 20 बच्चे भी हुए तो 80 और 20 100। एक कमरे के मकान में 100 आदमी हो सकता है क्या? आपने बिहार में हरसिद्धि में देखा होगा, बिहार के मधुबन में देखा, बिहार के कटिहार में देखा। एक मकान तो ऐसा है कटिहार का जहां 20 साल से ताला लगा हुआ है, कोई भी नहीं है, 250 से अधिक वोटर हैं। कैसे भैया? पंकज जी, सुन तो लो, पूरी बात कर रहे, तो गलत बात है ये। हम मानते हैं सवाल तो सुनिए। सवाल का जवाब सवाल सुनिए आप। सवाल का जवाब ही खत्म नहीं हुआ। जो राजकमल दास बनारस के रहने वाले हैं, प्रधानमंत्री के करीबी हैं, उनके यहाँ जिस बूथ पर वो अविवाहित हैं, शादीशुदा नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, तो बच्चा कहाँ से पैदा हो गया भैया? आप बताओ ना। सब सवाल अरे सुन तो लो, पूरी बात नहीं सुन रहे, पूरी बात सुनो। एक ही उम्र के 4 बच्चे हैं, 50 साल के 4 वोटर हैं। हमने पहली बार देखा कि बनारस में एक उम्र के 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अब भाई कितना, एक आदमी का 50 बच्चा हो जाएगा जो शादीशुदा नहीं है। पहली बार देश ने देखा है। जिस आनंद का आपने देखा होगा, राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सारा सबूत दिए। कर्नाटक सरकार, कर्नाटक की जो सीआईडी है, वो लगातार चुनाव आयोग को 18 बार चिट्ठी लिख चुकी है। आखिर क्यों नहीं जांच का आदेश दे रही है? पहला बात। सबसे बड़ा गड़बड़ झाला कहां से शुरू होता है? चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया को खत्म कर नए ढंग से चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाती है, जो पूर्ण रूप से सरकार अपने लोगों के द्वारा कराए।